आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल के पास झुग्गियों में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की शिकायत हुई थी। पहले सेक्टर 8 पुलिस चौकी में शिकायत हुई, शायद कार्रवाई नहीं हुई। अब बिट्टू बजरंगी परिजनों को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं और इन्होंने मुलाकात भी कर ली है। आइए बातचीत करते हैं, पूछते हैं भैया क्या शिकायत है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सीपी साहब से क्या मांगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हुआ मैटर में? बहुत दुखी है कि एक पीड़ित परिवार और वो पीछे से सेक्टर 8 की झुग्गी है बाईपास और सर्वोदय हॉस्पिटल के पीछे, और कम से कम 100-150 परिवार है हमारे बिहार साइड के हैं। उनके साथ एक बच्ची थी 6 साल की 5 साल की लगभग, वो शौच करने गई और उसके साथ एक रिजवान नाम का व्यक्ति ने छेड़छाड़ की नीयत से, गलत काम की नीयत से उसके कपड़े उतारे, और जैसे उसने कपड़े उतारे नग्न अवस्था में वो लड़कियों को किया तो उसकी जो सहेली थी उस बच्ची की, उसने हल्ला मचाया। हल्ला मचाने पर लड़की का चाचा और पूरे मोहल्ले वाले गए तो वो मौका देख के फरार हो गया। उसके बाद पीड़ित परिवार जो है चौकी गया, सेक्टर 8 की चौकी, वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई के साथ तो जो होनी थी या नहीं होनी थी, लेकिन रात को 10 बजे सेक्टर 8 कुछ सेक्टर 3 की चौकी के हैं कुछ पुलिस वाले जो कि हमारे प्रशासन को बदनाम भी करना चाहते हैं, उनकी वजह से ही जो सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है कि भाई सारे ऐसे ही होते हैं। हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में वहाँ पर जाते हैं और पूरी रात, मैंने कल लाइव भी चलाई थी, जो बताया इन्होंने, पूरी रात 100-150 आदमी थे, सबको मारा, लेडीजों को मारा, आदमी का हाथ तोड़ दिया और ये कह रहे हैं तुम्हारी झुग्गी हटवा देंगे। ये क्या मामला है, कहाँ रह रहे हैं ये लोग? तो इस चीज़ को दुखी हो गए। फिर उस लड़की के मामले को मैंने आज अखबार में पढ़ा कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, और पुलिस वालों ने जो कि वहाँ का आईओ था, कोई था जो जिसने लापरवाही बरती, उसका नाम बता रहे हैं, ज़्यादा उसने मारपीट करी है, उसका नाम कुलदीप है, सेक्टर 3 में। उसने क्या करा, उन्होंने जो कि वहाँ का जो चौकी का कोई कर्मचारी है, इनसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए फैसले के। लड़की का कोई ना मेडिकल लिया ना कंप्लेंट दी, मार पिटाई करके इनके साथ और पन्ने पे फैसला करवा लिया। और अब वो हमारे पुलिस अफसरों को गुमराह कर रहे हैं कि फैसला लिख दिया इन्होंने। ये तो डर के मारे कल बोल नहीं रहे थे, यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं, अफसरों से मिलने की हिम्मत नहीं। वो तो हम जैसे समाज के लिए, धर्म के लिए, बेटियों के लिए आगे आ रहे हैं तो बात उठ जाती है, अफसर को पता पड़ती है। नहीं तो भैया ये तो ये सोच रहे हैं कि जो करें अपने आप ही करते रहें। तो ये अंदर नगरी चौपट, हाँ इस शिकायत दे दिए। और हाँ सीपी साहब से, सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने अभी ये कहा है कि जो वहाँ का SHO हैं उनसे सारा मामला संज्ञान करके, हाँ, और जो भी कंप्लेंट कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो करी जाएगी और आपकी सुनी जाएगी। तो मैंने ये लड़की की माँ है, इनकी मुलाकात भी सीपी साहब से हो गई है और आश्वासन मिला है, हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि कौन ऐसे कर्मचारी हैं जो 1-2 ऐसे चीज़ों को दारू पी के और इस तरह से घिनौनी हरकत करी, पूरे बहन बेटियों को, लेडीजों को, माताओं को मारा। 4 तारीख से अब तक मामला दर्ज नहीं है। भाई समझ से तो हमारे बाहर है, इसलिए हम अपने सीपी साहब से मान्यता उम्मीद लेके आए हैं और हमें यहीं से न्याय मिलेगा। हमें नाबालिग बच्चियों को बुरी नीयत से टच करना भी पोक्सो में आता है। लड़की के चाचा के साथ भी मारपीट। हाँ भैया, चाचा का हाथ तोड़ दिया है। आ जाओ भैया, आगे। हाँ, क्या हुआ था रात में? पुलिस वगैरह सब आए थे। क्या हुआ था रात में? पहले तो वो लड़की जो है कि मुसलमान की नक्कल करके लेट गई थी नीचे और झूठ मूठ बोला कि इन्होंने मारा पीटा, और पुलिस बुलाई। पुलिस बुला करके तो वो पुलिस आया, मुझे घर से उठा करके मारपीट करी, गले उले में खरोच आगे पूरी उतार दिया। और उसके बाद कितने बजे आए थे पुलिस वाले पीटने? वो आए थे 10 से 11 के बीच में आए थे। कितने लोग आए थे? पहले एक जिप्सी आई थी, फिर 2 और आई। अच्छा। उनमें करीब 6, 7, 8 बंदे थे। वो सब एकदम घर घर में घुस रहे थे। अच्छा। सब आदमी जितने भी थे सब घर से बाहर भाग गए और औरतों को भी मारा उन्होंने। और आदमी चोट आई है, खुली चोट है? गुम चोट है। तो अब ये जो रिजवान नाम का व्यक्ति है ये भी वहीं रहता है? कल तो पकड़ लिया था इसको। वहीं है। अच्छा, आसपास ही रहता है। कल तो पकड़ लिया, छोड़ दिया, डट था।
छोड़ दिया, पकड़ लिया और छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ यूं दिया कि रिजवान की बहन है, उसने कल हल्ला मचा दिया, मुझे छेड़ दिया पूरी कॉलोनी ने, मुझे यानी कि मेरे साथ अत्याचार मुझे छेड़ दिया। रिजवान की बहन रोड पर लेट गई, रेशमा जो भी है। हाँ, तो जब बच्ची के साथ बच्ची के केस को दबाने के लिए वो फैल बिखेरने लगी और उसकी कंप्लेंट पे तो जो वहाँ के कर्मचारी थे एक दो, उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया। तो ये सारी चीज है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बात और आपके माध्यम से बता दूं, हम महिला आयोग में भी जाएंगे और हम सरकार के पास भी जाएंगे। बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हमारा पूरा विश्वास है हमारे सीपी साहब पे, बहुत अच्छे इंसान है और हमने सुना भी है कि ये सबके न्याय के लिए काम करते हैं। तो उचित कार्रवाई हो और जो दोषी इसमें कर्मचारी भी हैं, जो एक दो जिसने हमारे प्रशासन को भी इस तरह से हरकत की है, उन पर भी आँच उठती है। तो वो सारी चीज़ सब पे कार्रवाई हो, कोई छूटे ना इसमें, जो भी दोषी हो। ये इनकी माँ कहाँ है? माँ ये तो देख सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, परेशान है, रो रही हैं। इस मैटर में जो भी होगा बताएंगे। बिट्टू बजरंगी का कहना है जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लापरवाही की, मारपीट की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।